उत्तर प्रदेश बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल पहले चरम पर थी, लेकिन जैसे ही कुछ महीने पहले नया नाम सामने आया, सब शांत हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से पंकज चौधरी के नाम पर चर्चा होने लगी है। वजह ये कि पंकज चौधरी अब संगठन में भी है और सरकार में भी है। बीजेपी का ये नया फॉर्मूला निकल कर कहा जा रहा है कि सबके सामने आ गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकज चौधरी दिल्ली में भी रहेंगे और लखनऊ में भी। जब से उनके नाम की चर्चा हुई है, तब से तमाम दावे किए जा रहे हैं और सवाल ये है कि क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से अब वो मंत्री भी रहेंगे, क्योंकि सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कोई ऐसा राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहती जिससे उनके सामाजिक या क्षेत्रीय समीकरण प्रभावित हो। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी एक साथ दे सकती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ देश ही नहीं बड़ा राज्य कहा जाता है, बल्कि बीजेपी की राजनीति का सबसे मजबूत प्रयोगशाला भी कहा जाता है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और विधानसभा चुनाव का असर सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। इसीलिए जब भी यूपी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है तो उसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल यही है कि क्या ये कहानी निकल कर आई है वो लंबे समय तक संगठन में सक्रिय, कई बार सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री और पूर्वांचल के प्रभावशाली ओबीसी नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। ऐसे में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक और जातिगत समीकरण सेट कर दिया गया है। यूपी की राजनीति को बारीकी से समझने वाले कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी फिलहाल कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती जिससे उनके वोट बैंक में गलत संदेश है। पंकज चौधरी को पूर्वांचल और ओबीसी समाज का प्रमुख चेहरा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट किसी भी चुनाव का सबसे निर्णायक कारक माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में इसी वर्ग में मजबूत आधार तैयार किया। ऐसे में यदि उन्हें मंत्री पद से हटाया गया या हटाया जाता है तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। यही कारण है कि संभावना जताई जा रही है कि पार्टी उन्हें दोनों जिम्मेदारियां दे सकती है ताकि संगठन भी मजबूत रहे और केंद्र सरकार में उनका प्रतिनिधित्व भी बना रहे। हालांकि ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इस संबंध में अभी तक बीजेपी की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल ये राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं का आधिकारिक विश्लेषण है। बीजेपी के भीतर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को हमेशा चुनावी सफलता का बड़ा आधार माना गया है। यदि प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो संगठन की मांग और सरकार की योजनाओं के बीच में समन्वय आसान हो जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं के बीच संवाद तेज हो जाएगा और चुनावी तैयारियों में भी गति आएगी। 2027 के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना या कार्यकर्ताओं को जोड़ना, सहयोगी दलों के साथ तालमेल और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, ये सभी जिम्मेदारियां प्रदेश अध्यक्ष के सामने हैं। ऐसे में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी बीजेपी के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक नेता ने संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी साथ संभाली है। असम के वरिष्ठ नेता सर्बानंद सोनोवाल केंद्र सरकार में मंत्री रहने के साथ साथ असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उस समय पार्टी का फोकस राज्य में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर था। इसी तरह तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता जी किशन रेड्डी भी केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। दक्षिण भारत में संगठन के विस्तार और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन पर दोहरी जिम्मेदारी का भरोसा जताया था। इन दोनों उदाहरणों ने ये संकेत दे दिया है कि बीजेपी परिस्थितियों और चुनावी जरूरतों के अनुसार संगठन और सरकार की जिम्मेदारियां एक ही नेता को सौंपने का फैसला कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। बीजेपी 2027 के चुनाव में फिर से व्यापक सामाजिक गठजोड़ और साथ में मैदान में उतारना चाहती है। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, इस इलाके में अलग अलग राजनीतिक समीकरण है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चयन सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर पंकज चौधरी दोनों पदों पर बने रहते हैं तो पार्टी ये संदेश भी दे सकती है कि अनुभवी नेतृत्व पर उनका भरोसा कायम है और चुनाव तक संगठन और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल बनाए रखना भी उनकी प्राथमिकता है। अब सबकी नजर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर है। अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड और केंद्र नेतृत्व को करना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर राजनीति को देखते हुए पंकज का जो नाम है वो आगे जब ला चुकी है, ऐसे में क्या उनको दोहरी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या वो केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी, या फिर पार्टी संगठन और सरकार के लिए अलग अलग चेहरे चुनेगी? इन सवालों का जो जवाब है वो आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं होगी,
बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना नजदीक आएगा, बीजेपी हर संगठनात्मक फैसले की राजनीतिक अहमियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। पंकज चौधरी को लेकर के चर्चाएं भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। अब इंतजार सिर्फ उस फैसले का है जो ये तय करेगा कि यूपी बीजेपी का जो कमांडर है, जिसको चुना गया है, उसे संगठन के साथ साथ सरकार में भी कमान मिलेगी।